अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहल बैत अत्हार का लाखों लाखों शुक्र एहसान कि अल्लाह ताला ने हमें हकीकत दीन, हकीकत ईमान, हकीकत इस्लाम पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला फ़रमाता है कि तुम किन किन नियामतों को ठुकराओगे। सबसे आला और सबसे अवला जो नियामत अल्लाह ताला ने हमें अता की है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम हस्ती को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनाहगारों के बीच में उनको ख़ातिबिन नबीन बनाकर, शफ़ीउल मुज़नमीन बनाकर सारे अनबिया का, सारे अउलिया का, सारे गौसों का, सारे कुतुबों का, सारे खलंदरों का, सारी उम्मत का उनको शफ़ीउल मुज़नमीन बनाकर हमारे लिए भेजा है। सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की तरफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वही कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है तुम किन किन नियामतों को ठुकराओगे। और सबसे बड़ी नियामत जो अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते थी वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल बैत अत्हार है। और अल्लाह ताला ने ये बताया है कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो रहा है, इसके बाद कोई नबी नहीं है, ख़ातिबिन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नबूवत ख़त्म हो ही और नबूवत के दरवाज़ा ख़त्म हो गया, बंद हो गया। और वहाँ से अब विलायत के दरवाज़े से हम सबको हिदायत मिलेगी। जितने भी नबी आए आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक वो सब हादी थे, हिदायत देने वाले थे, हम सबको राह रास्त पर लेकर जाने वाले थे। और अल्लाह ताला ने ये नहीं मंजूर किया कि उम्मत को बग़ैर हादी के छोड़ दे। तो अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला किया कि उम्मत ख़ातिबिन नबीन के बाद भी हिदायत वालों को उस उम्मत के बीच में छोड़ें। और रसूलुल्लाह ने भी ये वादा उम्मत से लिया कि मेरे बाद मैं इस उम्मत में मेरे अहल बैत को छोड़ रहा हूँ। ऐ मेरी उम्मत वालों, आप इनका बड़ा ख्याल रखें, इनसे मोहब्बत रखें और मेरी सरापा सारी सुन्नत, मेरी शरीयत, मेरी तरीक़त और मेरी इरफानियत और मेरी मारिफत इन्हीं से क़यामत तक चलेगी। और इनके ही ज़रिए अल्लाह ताला शफ़ात सबको अता फ़रमाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब दरूद की आयत नाजिल की, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो उसी के साथ में अल्लाह ताला ने, रसूल ने हमें उम्मत को ये बता दिया कि दरूद देखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। ये दरूद रसूल खुदा को अल्लाह ताला के तरफ से अता हुआ, ये कुरानी और ये आकर हदीस के मातहत में ये दरूद होता है और हदीस के ज़रिए ये हमें दरूद मिला है। तो अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया कि देखो, अगर तुम शफ़ात होना चाहते हो, तुम इबादत करना चाहते हो, आप कोई भी नेक अमल करना चाहते हो, तो पहले और आखिरी में दरूद मेरे हबीब व आले मोहम्मद पर भेज दें। तो यहाँ पर हर एक को हुक्म था कि वो दरूद शरीफ पढ़ें। और दरूद शरीफ ने अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिखा दिया कि बादस्त खुदा, अल्लाहुम्मा, अल्लाह के बाद कोई हस्ती है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वल आलि सय्यदना मोहम्मद, यहाँ पर दिखा दिया कि अल्लाह है, उसके बाद मेरे रसूल हैं, उसके बाद आले मोहम्मद हैं। अब चाहे जो कुछ भी कर लें, जैसे भी कर लें, जिधर भी कर लें, ये तो अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है कि बुज़ुर्ग हस्ती अल्लाह ताला के बाद कोई बुज़ुर्ग है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई बुज़ुर्ग हस्तियां हैं तो अहल बैत रसूल अल्लाह है। और जितने भी जो भी सहाबी हैं,
ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, औलिया हैं, ये सब आकर इनके निचला दर्जा है, अहले बैत का निचला। इसीलिए कुरान में, इसीलिए हदीसों में, इसीलिए हर इबादत में अल्लाह ताला ने इस दरूद को रख कर दिखा दिया कि देख लो ऐ उम्मत वालों, चाहे आप जितने भी बड़े ओहदे पर हो, जितने बड़े मर्तबे पे हो, जितने भी मरातिब पे हो, मगर जब तक मेरे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद व सलामती नहीं भेजते, तुम्हारी कोई नमाज, न रोज़ा, न कलमा, न ज़िक्र, न कोई भी काम आपका मुकम्मल और कामिल नहीं होगा और शफात नहीं मिल सकती। तो ये अल्लाह ताला ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि देखो ये अहम चीज़ है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम असबाब इस दुनिया से जाने से पहले, आलम असबाब से पर्दा होने से पहले, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज इस दिन जो 18 ज़िलहज का दिन है, इस मोतबर दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जगह जिसे गदीर कहते हैं, वहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ में 1,25,000 सहाबा और कुछ हदीसों में 1,80,000 सहाबा, कुछ हदीसों में 2 लाख सहाबा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहला और आखिरी जो हज कर रहे थे, उनके साथ सारे सहाबा की झुरमट थी। सारे लोग रसूलुल्लाह के पास थे और रसूलुल्लाह ने कुछ मदीने और मक्के के बीच में एक जगह को तय किया, अल्लाह ताला से हुक्म हुआ और वहाँ पर रसूल खुदा ने सबको ठहरा दिया और हज़रत बिलाल को हुक्म किया, ए बिलाल आप निदा दो और कहो कि जितने लोग आगे जा चुके हैं उनके लिए वापस आ जाएं और जितने लोग पीछे आ रहे हैं वो सब इस गदीर खुम के मैदान में जम जाएं। तो हज़रत बिलाल को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निदा के लिए खड़ाया, एक समझ लो गदीर के लिए खड़ाया, गदीर के ऐलान के लिए खड़ाया। देखो हम सहाबा को मानने वाले हैं, अब हज़रत बिलाल की सुन्नत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, तो हज़रत बिलाल ने खड़े होकर वहाँ पर गदीर के मैदान में उन्होंने सदा दी कि हय्या अलल खैरुल अमल, आओ खैर अमल के पास आओ, सबसे खैर वाला जो अमल है, सबसे खैर वाला अमल है उसके पास आओ। क्योंकि अज़ाओं में हय्या अलस सलाह कही जाती है, मगर गदीर के दिन हज़रत बिलाल को हुक्म था वो पुकारें और कहें हय्या अलल खैरुल अमल, क्योंकि वो ना ज़ोहर का वक्त था, ना असर का वक्त था, ना फजर का वक्त था, ना मगरिब का वक्त था, ना इशा का वक्त था। अगर वो कहते कि हय्या अलल सलाह कर कर बुलाते तो लोग समझते कि नमाज के लिए बुलाए, मगर वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया कि आओ हय्या अलल खैरुल अमल, आओ खैर के अमल के लिए। देखो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर का अमल किस लिए कौन सी चीज़ को बताया? ना रसूल ने नमाज को बताया, ना रोज़े को बताया, ना हज को बताया, ना ज़कात को बताया। है फ़र्ज़, बड़े मोतबर हैं, बड़े आला हैं, बेशक अल्लाह के हुक्म है, मगर खैरुल अमल जो होता है, रसूल खुदा की जब ये बात हज़रत बिलाल ने ऐलान की तो सारे लोगों के लिए रसूल जैसी हस्ती भी गदीर में आकर खड़े थे। जितने लोग आगे चल चुके थे वो सब के लिए वेट करते हुए, जपते हुए रसूल उधर खड़े, और जितने दो लोग पीछे थे उनके लिए खड़े। और वहाँ पर उस मैदान में चटियल मैदान, जंगल बियाबान का मैदान, जहाँ पर कोई साया नहीं था, कोई साया नहीं था, वहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट नहीं, हत्ता के हदीसों में आता है 3.5-4 घंटों के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। गदीर का खुतबा रसूल खुदा का सबसे बड़ा खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हिस्ट्री में, जो 3.5 से 4 घंटों तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कड़ी धूप में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को खड़ाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। और उससे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए इंतज़ार किया ताकि वो जो आगे जा चुके हैं वो आ जाएं और पीछे जो रह चुके हैं वो आ जाएं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को दिखाया तो यहाँ पर एक अहम बात पता चलती है कि देखो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी भी कुरान की आयतें उतरी हैं, जितने भी हदीस कुदसी उतरी हैं, जब भी जो भी सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2, 4, 10, 20, 50 आते,
या मस्जिद में जितने भी रहते तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को उनके सामने उन आयतों को कह दिया होता, या हदीस कुदसी को कह दिया होता, या कोई शरीयत की बात थी या कोई सुन्नत की बात थी, तो रसूल खुदा जितने भी लोग होते उस वक्त उनको सुना दिया होता। मगर ये ऐलान इतना अहम था कि रसूल जैसी हस्ती को भी वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा सब लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ बड़ी अहम होती है, बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो ये ज़रूरी है कि वो चीज़ को सबके पास डायरेक्ट टू डायरेक्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो अपनी ज़ुबान मुबारक तक सहाबा को इस बात को अपने आप सुनाए और सहाबा राह राज डायरेक्ट रसूल अल्लाह से सुने, और इसका उनका अमल ज़रूरी था। तो ये ऐसी अहम थी कि कोई ऐसी चीज़ इससे पहले हो नहीं हुई थी कि इतनी अहम थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बूढ़े बच्चे, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, सबको इतनी देर रुकाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कहा। वो बात ये थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कहा कि देखो, मैं अनकरीब इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत एक जा रहे, एक साथ रहें, और मैंने जो मशक्क़तें, मेहनतें और मैंने जो आपके लिए दीन को, मैंने इस्लाम को लाया है, क्या आप इसमें खुश हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनकर सारे सहाबा ने कहा, कालू बला या रसूलल्लाह, बेशक हम आपसे बड़ा खुश हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? तो उससे पहले एक बात हुई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोका और वहाँ पर खड़ा होने के लिए कहा, और सारे जब जम गए थे, सारे जब आ गए थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को बुलाया, हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया, हज़रत मिक़दाद को बुलाया, हज़रत अम्मार को बुलाया, हज़रत बिलाल को बुलाया और कहा, बिलाल, आप तो आपने निदा दे चुके हैं, हय्या अलल खैरुल अमल की निदा दे चुके हो, अब आप ये ऐलान कर दो कि आओ सब लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आ जाएं, और हुक्म किया कि आओ यहाँ पर एक मेंबर तैयार करें। अब यहाँ पर पूरे परेशान थे, या रसूलल्लाह, इस जंगल में, इस बियाबान में मेंबर कैसे तैयार करें, किस तरह तैयार करें? तो सरकार ने कहा, जाओ ऊँटों के कजावों पर कजावे, जो ऊँटों के ऊपर जो सवार करने के लिए जो तकिए रखे जाते हैं, कजावे रखे जाते हैं, उन कजावों के को निकाल कर लाओ। तो सहाबा गए और सारे ऊँटों के जितने भी कजावे थे वो सारे कजावों को लाया, और कजाओं को लाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उन्होंने मेंबर को सवारा, मेंबर को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अरब के लोगों को ये ज़रूरी था कि वो दिन रात वहाँ पर जो था कि वो लोग ऊँट देखते, कभी भी ऊँटों का धंधा करते, और वहाँ पर ऊँट ज़्यादा थे, वहाँ पर ज़राअत कम थी क्योंकि हरियाली कम थी। वो आकर डेजर्ट एरिया थे जहाँ पर हरियाली कम थी, ज़राअती नहीं हो सकती थी। सिर्फ वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऊँट ज़्यादा चराते थे, ऊँट ज़्यादा देखते थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिखा दिया कि इस जगह पर इतना वक्त ठहरना, और इस जहाँ पर छत भी नहीं, जहाँ पर धूप, इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी सबको खड़ाना, और साथ में उनको कौन सी चीज़ जो रोज़ याद आती है वो रोज़ देखते हैं, क्योंकि ऐसी इंसानों का ऐसा दिमाग है कि जो चीज़ हम रोज़ देखते हैं उसकी हमको याद बड़ी आती है, याददाश्त में बहुत रहते हैं। तो रसूल खुदा ने ऊँटों के पलाने निकाल कर, मैं उनके ऊँटों के कजावे पलाने निकाल कर ये बताया कि देखो, ये बात इतनी अहम है कि अगर तुम ना भूल जाओ, अगर आप भूल जाओगे तो ये दीन बेकार हो जाएगा, ईमान बेकार हो जाएगा, और ये ईमान बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने ये दिखाकर ये बताया कि मंगाकर ये बताया कि जब भी तुम ऊँटों को देखो, जब भी ये ऊँटों को देखो, तो तुम्हें ये गदीर याद आए, तुम्हें ये गदीर याद आए। तो रसूल खुदा ने पलान मंगाकर, ऊँट के पलान मंगाकर उन्होंने एक मेंबर तैयार किया, और उस मेंबर पर चढ़ते चढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह का जिक्र किया। वो जिक्र, या अल्लाह
मौलाई अल्लाह, या अल्लाह मौला। जैसा रसूल ने जिक्र अपनी ज़बान मुबारक से शुरू किया तो सारे सहाबा भी रसूल के साथ ये जिक्र करना शुरू करे, या अल्लाह मौलाई अल्लाह, मतलब अल्लाह तू हमारा मौला है, या अल्लाह तू मौला है, क्योंकि अल्लाह के नामों में मौला भी एक नाम है। या अल्लाह मौलाई अल्लाह, मौला पालने वाला, मौला दोस्त, मौला खिलाने वाला, मौला रहबर, मौला हमारी नजात करने वाला। मौला के मतलब हमारा रहबर, हमारा लीडर, हमारा सरवर, हमारा आका, हमारा सब कुछ, हमारी जानों का मालिक, हमारे मालों का मालिक, हमारी औलादों का मालिक, हमारी जायदादों का मालिक, हमारी दीन का मालिक, हमारी दुनिया का मालिक। तो अल्लाह हमारा मौला जो है अल्लाह है। तो रसूल ने कहा कि या अल्लाह मौलाई अल्लाह, या अल्लाह मौलाई अल्लाह का जिक्र करते हुए मेंबर के ऊपर, कजाओं के ऊपर जाकर ऊंची जगह पर खड़े हुए और कहा कि देखो मैंने दीन फैलाया है, आपको मैंने सब कुछ फैलाया, क्या आप मानते हैं कि मैंने दीन फैलाया? तो सारे सहाबा ने एक जा कहा कि खालू बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक बेशक आपने हमको नजात दी है, हमको नार से नूर की तरफ लाया है, आपने हमारे जो हैं जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया है। हम नाकारा थे, हम बेकार थे, मगर आपकी संगत में, आपके ऊपर ईमान लाने से, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने से हम नजात वाले हो गए। आपकी सोहबत में रखकर हम सहाबा हो गए, हमको दर्जा मिल गया, हमको नजात मिल गई, हमारी दुनिया भी सबर गई, हमारी दीन भी सबर गई। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मनवाया, 1 से 3 मरतबा मनवाया, तो रसूल ने कहा कि देखो या अल्लाह मौलाई अल्लाह, अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मेरा मौला है। और कहा क्या मैं तुम्हारा मौला हूँ? तो सारों ने कहा बेशक या रसूल अल्लाह, आप भी हमारे मौला हैं, अल्लाह भी हमारा मौला है, अल्लाह भी आपका हमारा मौला है, आप भी हमारे मौला हैं। अब देख लो, लोग जो मौलायत के लिए, दर्जात के लिए छोटी मोटी बातें करते हैं, तो देख लो, अगर मौलायत का मतलब अगर छोटा करोगे तो याद रख लो वहदानियत छोटे करने के बराबर। मौला अल्लाह है तो वही मौलायत रसूल के पास है। तो उन्होंने कहा या अल्लाह मौलाई अल्लाह, ए रसूल आप भी हमारे, मन कुंतु मौला, मैं तुम्हारा सबका मौला हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो, जो जो मुझे मौला मानते हो और इकरार किए हो, याद रखो ये अल्लाह के तरफ से हुक्म है, मैं कोई बात अपने तरफ से नहीं कहता, मैं कोई लब मेरी तरफ से नहीं हिलाता, बस अल्लाह का हुक्म है। जिब्राइल ने कहा है कि आज मैं इस दिन मैं कुछ ऐलान कर दूं जो सबसे अहम चीज़ होगी, और इसके बाद जो इस चीज़ के ऊपर कायम व दायम व पैवस्त रहेगा उसकी शफात मैं गारंटी करता हूँ, मैं उसकी शफात की पूरी मुकम्मल गारंटी लेता हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो, मैं 2 किरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, वज़नदार चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, यह कुरान, एक अहल बैत। ए उम्मत वालों, इसका ख्याल रखना, इसके साथ देना, इनसे गद्दारी ना करना, इनसे मोहब्बत करना। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करेगा। तो ये कहकर उन्होंने कहा आज अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म होने को है, तो आज मेरे बाद मेरा वसी, मेरा खलीफा, अब उम्मत का रहबर, अमीरुल मोमिनीन, और जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इससे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, और जो इससे नफ़रत करेगा वो मुनाफिक होगा। और मैं आज ऐलान करता हूँ, मैं जिस जिस का मौला हूँ, मैं जिस जिस का मौला हूँ, रसूल जिस जिस के मौला हैं। तो आगे से आवाज़ आई या रसूलल्लाह आप हमारे मौला हो, दाएं से आवाज़ आई आप मेरे मौला हो, बाएं से सहाबा ने पूछा आप मेरे मौला हो। तो अचानक पीछे से आवाज़ आई या रसूलल्लाह आप हमारे मौला हो। आसमानों से आवाज़ आई आप मेरे मौला हो, ज़मीनों से आवाज़ आई आप हमारे मौला हो। ज़मीनों से आसमानों से सब परेशान थे, लोग थे, लोगों से आवाज़ आती है तो मान सकते हैं, मगर पीछे रसूल के कोई नहीं था, ज़मीन के अंदर कोई नहीं था, आसमान में कोई नहीं था। तो सारी जगहों से ये आवाज़ आई कि रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हो। तो सहाबा परेशान हो गए, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये आवाज़ें कहाँ? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ उम्मत वालों, ये ना समझो कि सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी उम्मत का मौला है। ये जो 2 आवाज़ें सुन रहे हो, ये सारे नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक
उनके अरवाह भी कह रही है या रसूलल्लाह आप हमारे मौला हो। आसमानों में फरिश्ते, मलाइका, जिन इंस, जितने भी ज़मीनों में आसमानों में जितनी शय अल्लाह ताला पैदा की है, सारी शय ने गवाही दी है या रसूलल्लाह आप हमारे मौला हो। ये ना समझना कि सिर्फ आप मुझे समझते हो मौला, सारी कायनात में जहाँ जहाँ तक अल्लाह ताला की रबूबियत है वहाँ वहाँ तक अल्लाह ताला की मौलायत है, वहाँ वहाँ तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की मौलायत और रहमत है। याद रख लो कि ये ना समझो कि तुम मुझे मौला मानते हो। ये सारी कायनात में जितनी अल्लाह ताला ने शय बनाई वो सारी चीज़ें मुझे मौला मानती हैं, वो सारी चीज़ें मौला मानती हैं। और जो मुझे मौला मानती हैं खुदा की कसम वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं, और वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं। आज मैं भी गवाही देता हूँ कि ये जितने भी जहाँ से भी ये लोगों ने, ये अरवाह पाक ने, ये जिन्नात ने, फरिश्तों ने ये गवाही दे, मैं भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास गवाह बनूंगा और कहूँगा इन्होंने मेरी मौलायत को कबूल किया है या अल्लाह, और तुम्हारी भी मौलायत को कबूल किया या अल्लाह। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हुए कहा कि मन कुन्तु मौलाहु, मैं जिस जिस का मौला हूँ, मैं जिस जिस का मौला हूँ, फ़हाज़ा अलीयुन मौला। मौला अली मुश्किल कुशा को रसूल खुदा ने मिंबर पर चढ़ाया और हाथ पकड़कर फिर दोहराया, मैं जिस जिस का मौला हूँ, जिस जिस ने वादा किया है, मैं जिस जिस का मौला हूँ। नबियों ने वादा किया है, सहाबा ने वादा किया है, जिनों ने वादा किया है, फरिश्तों ने वादा किया है, अनबिया और मुरसलीन ने वादा किया है, क़यामत तक आने वाली मोमिनों की रूहों ने वादा किया है, मैं जिस जिस का मौला हूँ आज के बाद अली उसका मौला है। 18 जिलहज आज सरकार ने हम सबको, सारी अल्लाह ताला की शय को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के मातिहत कर दिया है, हवाले कर दिया है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के हवाले हमको कर दिया है तो आप क्यों रसूल के खिलाफ जाते हो? मौला अली ने नहीं कहा कि मैं मौला हूं, खुदा की कसम हम रसूल की बात सुनने वाले हैं। अगर रसूल ना कहते तो मौला अली को मौला ना मानते, रसूल ना कहते तो मौला अली को हैदर ना मानते। मौला अली ने कभी नहीं कहा कि मैं मौला हूं, सरकार दो आलम ने कहा कि मैं मौला हूं। सरकार दो आलम वो हस्ती है जिसे बिन देखे सारे लोगों ने अल्लाह कहा, रसूल ने बिन देखे खुदा को कहा वो अल्लाह है, तो सारे लोगों ने कहा कि अल्लाह है। रसूल ने कहा मेराज में गया, अल्लाह को बात की, तो सारे लोगों ने कहा अल्लाह को बात की। रसूल ने कहा जन्नत देखी, तो सारे ने माना जन्नत देखी। रसूल ने कहा दोजख देखी, सारों ने कहा जो दोजख को माना। कोई किसी ने आकर ये नहीं कहा या रसूलल्लाह हमने नहीं देखा, आपने देख लिया, ये कैसे हो सकता है? मगर सारों ने कहा कि बेशक आप जो कहते हैं वो सच है, वो बरहक है, वो सदीक है, सादिक है, सच्चे हैं आप। तो बिन देखे चीजों को हमने माना है। अल्लाह भी बिन देखे माना है, जन्नत को बिन देखे माना है, हूरों को बिन देखे माना है, मलाइका को बिन देखे माना है, दोज़खों को बिन देखे माना है। हर चीज जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमने माना, बिन देखे माना है। वही जबान से जब रसूल कहते हो, दिखाकर सबके सामने दिखाकर कहा, हाथ मौला अली मुश्किल कुशा का पकड़ा और कहा मन कुन्तु मौलाऊ, मैं जिसका मौला हूं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला का हाथ पकड़कर यदुल्लाहि फौक़हुम, कौन सा हाथ? वो यदुल्लाह वाला हाथ, यदुल्लाह वाला हाथ मौला अली की मुश्किल कुशा के हाथ में देकर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, देखो हाथ उठाया। इसलिए जब नारे हैदरी का कहते हैं हाथ उठाकर कहते हैं, सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है। तो हाथ रसूल ने भी उठाया, हाथ मौला ने भी उठाया और हाथ को बुलंद कर कर, हाथ को पंजे को बुलंद कर कर कहा फ़हाज़ा अलीयुन मौला, ये अली जो हैं, क्योंकि बहुत से लोग मौजूद थे जो मौला अली के नाम से भी मनसूख थे, सहाबा के बच्चे थे, सहाबा थे। मगर यहाँ पर आइंदा जाकर कोई किसी को इसमें ना मिलाएं तो रसूल ने नफ्स नफीस मौला को अपने साथ में लेकर हाथ नफ्स नफीस पकड़कर बुलंद कर कर
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर मौला का हाथ पकड़कर कहा कि ये देख लो, ये हाथ को देख लो। क्यों? मन कुन्तु मौला फहाजा अलीउन मौला, क्योंकि तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में होता है, साथ में होता है। जब भी हाथ देखोगे, पंजा देखोगे, विलायत अली याद रखोगे, विलायत अली याद रखोगे। हाथ जब उठाओगे दुआओं के लिए, जब तुम दुआओं के लिए हाथ उठाओगे तो हाथों को देखकर वो गदीर वाला हाथ जो सरकार ने बुलंद किया था, वो हाथ को याद करो, रसूल अल्लाह को याद करो, मौला कायनात को याद करो। रसूल अल्लाह ने घोड़ ऊंटों से पलाने मंगा कर दिखाया। जब भी अरब वाले तुम अपने ऊंटों को देखोगे, पलानों के ऊपर सवार होगो या बंधोगे तो याद गदीर आएगी। रसूल अल्लाह ने खड़ा कर उस तपती हुई धूप में 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे रसूल अल्लाह ने बयान किया, वास किया और बताया कि याद दहानी की कि देखो विलायत बड़ी चीज़ है, मौलायत बड़ी चीज़ है, मगर आज लोग इसके लिए भूल चुके हैं, फसाद डालते हैं। ये चीज़ों को अहले सुन्नत के अंदर हैं चीज़ें, ये अहले सुन्नत की हदीसों में मौजूद हैं। अहले सुन्नत का तरीक़ा है, वलियों का तरीक़ा है, बुज़ुर्गों का तरीक़ा है। ये विलायत अली को इकरार करना, अगर नहीं करोगे विलायत इकरार, मोमिन नहीं हो सकते। अमीरुल मोमिनीन अली हैं, जिसके ऊपर तुम दरूद पढ़ते हो। आले मोहम्मद में अली हैं, आले मोहम्मद में फ़ातिमा हैं, आले मोहम्मद में हसनैन हुसैन हैं, आले मोहम्मद में 12 इमाम हैं। इनका अगर तुम मानते हो, दरूद एक तरफ पढ़ते हो फिर एक तरफ नहीं मानते हो, तो ये कैसे मोमिन हो? आज ये ईद का दिन था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़कर दिखा दिया। देखो ये पंजा क्यों रखते हैं, ये हाथ अलम क्यों रखते हैं। ये हाथ भी याद रख लो, गदीरियों की निशानी है। गदीर याद दिलाता है। क्यों लोग जो मुल्ले हैं, जो मौलवी हैं, क्यों ये फतवा देते हैं कि अलम नहीं रखना? क्योंकि ये रखने से उनको गदीर याद आता है, उनको गदीर गदीर जब याद आता है तो रसूल ने ये हाथ उठाकर ऐलान कर दिया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। तो सारे सहाबा सामने से जलील क़द्र सहाबा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मिक़दाद, बड़े बड़े सहाबा, जलीलुल क़द्र अशरा मुबश्शिर का सहाबा, असहाब बदर, असहाब ओहद, बैयत रिजवान के सहाबा, जितने भी सहाबा जितने भी थे, वहाँ सब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने अली को मौला माना, हमने अली को मौला माना। और मौला के सामने आकर कहा, बक बका या अली, मुबारक हो, मुबारक हो, आप हमारे भी मौला हो, सारे मोमिनीन के भी मौला हो। सारों ने मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ के ऊपर बैयत ली, बैयत ली। ये बैयत जो होती है, ये जो हम सिलसिलों में लेते हैं बैयत, ये जो बैयत, ये जाकर इलेक्शन में वोट डालने वाला सपोर्ट नहीं, ये आकर बैयत, यदुन बियद अला यद, ये जो यदुन बियद है, हाथों पे हाथ जो बैयत लेते हैं, ये पहली बैयत शुरू हुई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों के सामने मौला अली मुश्किल कुशा के ऐलान के बाद। मौला अली मुश्किल कुशा को रसूल अल्लाह ने अपना क़िरक़ा पहनाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा के ऊपर दफ्तार बनी और मौला अली को बिठाया और सारे सहाबा को बुलाया और हर सहाबा ने आकर मौला अली मुश्किल कुशा के पास बैयत ली, बैयत ली, बैयत दी नहीं, बैयत ली। याद रख लो, बैयत देने वाला पीर होता है, बैयत देने वाला मुर्शद होता है, बैयत देने वाला शेख होता है, बैयत देने वाला बड़ा होता है, बैयत लेने वाले छोटे होते हैं, बैयत देने वाले मुरीद होते हैं, बैयत देने वाला मालिक होता है, बैयत देने वाला मौला होता है, बैयत लेने वाले उसके ग़ुलाम होते हैं। याद रख लो, ग़ुलाम ग़ुलाम होते हैं, इमाम इमाम होते हैं। ग़ुलामों और इमामों के बीच में आप यकजा ना करें। मौला मौला हैं, मौला मौला हैं। सहाबियों ने आया, अबू बकर सिद्दीक़ ने बैयत ली, हज़रत उमर ने बैयत ली, कहा बक बका या अली, या अली, हमने आपको अमीरुल मोमिनीन कबूल किया, इमाम कबूल किया, विलायत का शहंशाह कबूल किया, मोमिन और मुनाफिक की पहचान कबूल की। आपकी मोहब्बत हमारा ईमान है, आपकी नफ़रत आकर बुग़्ज़ अली, नफ़रत अली आकर मुनाफिकत है। हमने आपसे वादा लिया और हम आपको मौला मानते हैं। हम सहाबा को मानने वाले, हम अहले बैत को मानने वाले, क्यों ना हम हमारे सहाबा की सुन्नत करें,
क्यों ना हम अहले बैत की सुन्नत करें, क्यों ना हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पूरी करें। आज वो सुन्नत पूरी करने का दिन है। मुबारकबादी देना, मुबारकबादी लेना, खुशी का इजहार करना, ये मोमिनों की निशानी है, क्योंकि हमारा रहबर अली है। और हर सलासिल के अंदर भी जितने भी सलासिल हो, चाहे खादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, वारसी हो, अबुल उलाई हो, कौन सा भी सिलसिला उठाओ, उनके शिजरे में कोई शक नहीं है। सरकार दो आलम के बाद, अल्लाह के बाद किसी का नाम है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद किसी का नाम है तो मौला अली मुश्किल कुशा का नाम है। याद रख लो, यही सिलसिला सही सिलसिला है। अब यहाँ पर किसी का ना, क्यों, मौला अली मुश्किल कुशा से ऊपर सरकार हैं, और उस सरकार के बाद कोई बुज़ुर्ग हैं तो मौला अली हैं। अब मौला अली के नीचे जो भी होंगे उनके ग़ुलाम होंगे, उनके खुलफा होंगे, उनके मुरीद होंगे। अब मुरीदों की बराबरी पीरों से ना कराएं, मुर्शदों से ना कराएं। मुरीद मुरीद होता है, पीर पीर होता है। अली सबका पीर है। और यही शिजरों को इजाज़त है अहले सुन्नत के अंदर, अहले तरीक़ के अंदर। करोड़ों की दौलत कमा लो, करोड़ों की किताबें लिख लो, कुछ भी कर लो, जो भी कर लो, बड़े से बड़े मौली बन जाओ, जितने बड़े मुफ्ती बन जाओ, किताबें हज़ारों की तादाद में लिखो, मगर ये एक चीज़ कफ़न के साथ लेकर जाने की इजाज़त है, वो है शजरा। और शिजरे के अंदर खुदा की कसम वहाँ पर नाम अली है, नाम हसन है, नाम हुसैन है, नाम ज़ैनुल आबदीन है, नाम मोहम्मद बाक़िर है, नाम जाफ़र सादिक़ है, नाम मूसा कादिम है, नाम अली रज़ा है, नाम मोहम्मद तक़ी है, नाम अली नक़ी है, नाम हसन अस्करी है, नाम मोहम्मद मेहदी है। होते होते गौसे आज़म का नाम है, होते होते हमारे पीर का नाम है। ये हकीकत है। जितने भी मशाइख, जितने भी सलासिल चलते हैं, आज वो सलासिलों को आज वहाँ से निकल मजहर है। वो सलासिलों का मजहर का दिन है, जहाँ से क़ादरी निकला, जहाँ से चिश्ती निकला, जहाँ से सहरवर्दी निकला, नक्शबंद निकला, जो भी सलासिल निकले, खुदा की कसम उस सलासिल का पहला पैदाइश का दिन है। सलासिलों की पैदाइश का दिन गदीर है। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का ख़त्मुल कुरान का दिन गदीर है। और अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम से जो राज़ी होने की, मुकम्मिल होने की जो सर्टिफिकेट अता की है, वो दिन आज गदीर का है। बहुत बड़ी खुशी है। अगर राज़ी ना होता तो आपको कोई ईद ना मिलती। आज ये दिन ना होता तो कोई ईद ना मिलती, ना बकरीद मिलती, ना सेवियों वाली ईद मिलती, ना जुमा मिलता, ना नमाज़ें मिलती, ना रोज़ा मिलता। बस ये करम है अल्लाह के रसूल का, जिसको मौला अली मुश्किल कुशा को मौला बनाया और हम जैसे गुनाहगारों को हमारा सरों का ताज बनाया और हमारा सहारा बनाया। अगर अली सहारा ना होते तो हमारा क्या होता, उम्मत का क्या होता। कौन बचाता कलमे को, कौन बचाता नमाज को, कौन बचाता रोज़े को, कौन बचाता हज को। ये जो लोग थे इस्लाम के अंदर, जो मुनाफिक थे, बनी उमैया के लोग थे, और जो मुनाफिक थे वो सारे दीन को बदल डालते, यजीद बदल जा डालता, और हम लोग बैठे बैठे सिर्फ कुफ्र बकते। आज अल्लाह ताला ने हिदायत दी है हम सबको इस मुबारक दिन को सोचने के लिए, मनाने के लिए, हदिया पेश करने के लिए। तो ये दुआ है अल्लाह ताला से, इस दिन को अल्लाह ताला सबके ऊपर रहमत बरकत अता फ़रमाए, मौला की शिफ़ात अता फ़रमाए, और हर मुश्किल की कुशाई करने वाले मुश्किल कुशा को हमारे लिए रसूल अल्लाह ने छोड़ा है। रसूल ने छोड़ा है मुश्किल कुशा को, किसी और ने नहीं छोड़ा। हम भी पक्के सुन्नी हैं। हम जो रसूल कहें वही करते हैं, रसूल जो कहते हैं वही करते हैं। यही है मौला अली मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा को छोड़ना। ये आकर हम मुश्किल कुशा को हमने नहीं बनाया, मुश्किल कुशा को रसूल अल्लाह ने हमने दिया, हमको रसूल अल्लाह ने दिया, वो हमारे मुश्किल कुशा। सारे सहाबा के मुश्किल कुशा, गौसे आज़म के भी मुश्किल कुशा, ख्वाजा के भी मुश्किल कुशा, सहाबा के मुश्किल कुशा, अनबिया मुरसलीन के भी मुश्किल कुशा। चारों तरफ से भी आवाज़ आई, चारों तरफ से भी आवाज़ आई, या रसूलल्लाह आप हमारे मौला हो। तो सरकार ने कहा अली उसका मौला है।
तो फिर आवाज़ आई, अली हमारा मौला है, अली हमारे मौला है, अली हमारे मौला है। याद रख लो, उस जगह पर आज इस दिन सारे सहाबा ने भी बैयत ली, इकरार किया, सारे अनबिया ने भी इकरार किया, सारे गौस व कुतुब की अरवाह ने भी इकरार किया, ताबईन ताबे ताबईन ने भी इकरार किया कि अली को मौला माना, अली को शेख माना, अली को मुर्शद माना, अली को विलायत का शहंशाह माना। अब सब मान चुके हैं तो अब क्या, अब कहाँ पर खड़ कर भोंकोगे बेकार में? ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। सब ने अपनी ज़बानों का वादा कर दिया है, ज़बानों से मान लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया है। याद रख लो, मामूली सी एक शादी के लिए एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उस शादी के अंदर वो औरत हमारे लिए हलाल हो जाती है। सारी ज़िंदगी उसके ऊपर निभाना है, ताकि सब दुनिया की चीज़ के लिए ये एक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है कि सारी ज़िंदगी उसके लिए हम निभाना है, उसको निभाना है, उसके बच्चों को निभाना है, सबको निभाना है, और हमारे ऊपर हलाल हो जाती है। तो याद रख लो, रसूल खुदा ने पूछा है और सब ने वादा किया है, और जिस जिस की अरवाह ने वादा किया है, उस गदीर के दिन वो गदीरी हैं, गदीर मनाते हैं, गदीर की खुशियाँ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो गदीर को नहीं मानते, समझ लेना, ना उनकी अरवाह ने वहाँ पर वादा लिया और ना उनको किया। और अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी दिखा दिया कि जो गदीर को नहीं मानते, विलायत को नहीं मानते, अल्लाह ताला ने उसी मैदान के अंदर कुछ थे, ऐसे लोग थे, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की और उनको हिलाक कर दिया और दिखा दिया कि ये गदीर है, गदीर है और गदीर की खुशी है। और जितने भी हमारे मुरीदीन ने हमारे सिलसिले क़ादरी अल गीलानी से जितने भी उन्होंने कुरानें पढ़ी हैं, बहुत बेहतरीन मुरीदीन ने काम किया है कि उन्होंने सारों ने कुरान का दिया, क्योंकि दो ग़िरा से क़दरी चीज़ें, ये कुरान एक अहले बैत, कुरान और अहले बैत दो चीज़ें पढ़नी थी, छोड़ी थी रसूलुल्लाह ने। तो हमारे खानखाओं ने, बड़े खानखाओं ने, जो बेंगलुरु का बड़ा खानखा है, मद्दूर का बड़ा खानखा है, हुंसूर का है, मंडिया का है और मैसूर का खानखा है, उन्होंने तकरीबन सारों ने मिलकर मौला अली मुश्किल कुशा के लिए 20 कुरानें, तकरीबन 20 कुरान और तकरीबन उन्होंने 10 लाख नादे अली सरकार मौला अली मुश्किल कुशा को हदिया पेश किया है। हम सारे मुरीदों ने, अल्लाह ताला हमारे मुरीदों की मेहनत को कबूल अता फरमाए और अल्लाह ताला मौला अली की जो हल मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल को आसान अता फरमाए, सिलसिले को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इसी तरह क़ायम और दायम और पैवस्त कुरान और अहल बैत दोनों का दामन थामने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिए मरे तो कुरान और अहल बैत के दामन के साथ मरे, अमल वाला बनाए, नमाजी बनाए, रोज़दार बनाए, फ़राइज़ पूरा करने वाला बनाए। और इसी के सदक़े वसीले तुफ़ैल से अल्लाह ताला हम सब को नजफ़ अशरफ की, करबला की, बगदाद की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए, मदीने की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारक, सबको मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।